पंजाब और हरियाणा के पानी को लेकर अभी भी विवाद जारी है। पंजाब अपनी तरफ से अभी भी अड़ा हुआ है कि वो हरियाणा को अब एक भी बूंद पानी नहीं देगा। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसको लेकर लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हैं। सर, अभी भी विवाद जारी है। पंजाब कह रहा है कि हम अभी भी एक बूंद पानी नहीं देंगे। कैसे हरियाणा के किसानों को और साथ ही हरियाणा की जनता को कैसे पीने का पानी मिल पाएगा? देखिए, पीने का पानी जो है ये मई जून के अंदर दिक्कत आती थी। और मैं समझता हूँ भाई जिस तरह से डैम का लेवल का बहाना बना के पानी रोका, पंजाब की सरकार रोकने का प्रयास कर रही है, रोक भी लिया उन्होंने, वो गलत है। क्योंकि जो डैम का लेवल था हर साल की तरह लेवल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पानी हर साल हरियाणा प्रांत को मिलता रहता था। इसी साल बंद किया क्योंकि इसको राजनीतिकरण इसने कर लिया, क्योंकि चुनाव साल डेढ़ साल में आने वाले हैं और शायद कुछ आगे पीछे थोड़ा टाइम और हो सकता है, लेकिन उसको गर्माट, चुनावी गर्माट को ये राजनीतिक तौर से अपने प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इसने झगड़ा शुरू कर लिया। लेकिन भगवंत मान तो ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, वो राजनीति कर रही है, साजिश रच रही है। देखिए, पहले दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की थी। उन्होंने भी जमुना के पानी पे कहा पंजाब हरियाणा जहर मिला के बेच रहा है पानी में। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्रयास किया समझाने का, भाई समुद्र के अंदर जहर नहीं मिल सकता। गिलास में, घड़े में, बर्तन में तो चलो मान लेते हैं, अभी कोई आदमी अगर ऐसा करे तो उसकी बात स्वीकार हो सकती। समुद्र में कहीं दुनिया में देखा आपने जहर मिला? और नायब सैनी जी जमुना के किनारे गए, पानी पिया और सारी दुनिया ने देखा भाई समुद्र का पानी साफ सुथरा था वो। लेकिन अब उसी झगड़े में तो दिल्ली की सरकार चली गई। अब पानी, जितना पानी पे झगड़ा करेंगे आम आदमी पार्टी को कोई उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा उसका। और मान जी ने फिर वही झगड़ा छेड़ लिया, तो फिर दिल्ली वाला हाल होगा और क्या होगा। के पानी में पैर नहीं लगे उसके, तो बड़े डैम में पैर कहाँ लगेंगे? वो तो और भी कह रहा है। आखिर क्या मानते हैं आप मंत्री जी, क्यों हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब रोक रहा है? वजह क्या मानते हैं? अब राजनीतिक है वजह, और कुछ नहीं है। पीने के पानी को कौन रोकता है? 31 या 15 जून के बाद खेती का सीजन शुरू होता है हमारे यहाँ। पौध बोई जाती है पहले। पौध थोड़े से एरिया में क्यारी, 2 क्यारी, कनाल 2 कनाल, किला एकड़ में पौध बो लेते हैं। उसको हम 1 महीना पालते हैं। जब हमारी बारिशें शुरू होती है फिर हमारी पैडी का सीजन शुरू हो जाता है। तो खेती का तो काम हमारा जो 15 जून के बाद ही शुरू होगा। तो आखिर फिर किसान कैसे करेगा बिजाई? क्योंकि अगर इस तरह से मसला अगर चलता रहा, हालांकि मानसून का समय है, बरसात भी होनी है, लगता है कि पानी की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, पानी की पूर्ति तो डैम से ही होती है। वो पानी जो रुका है वो पीने का पानी है, जो अब मान जी ने रोक रखा है। ये 1-2 महीना तो ये पानी पीने के ही काम आता है। ये बारिशों में फिर खेती शुरू हो जाती है। तो मान जी ने ये बात समझ लेनी चाहिए भी, आखिर ना हरियाणा पंजाब आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, किसान एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। दोनों प्रदेशों की आपस की जनता मेल मिलाप से रहे, तो पीने के पानी पे उन्होंने इतना वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। कई जिलों में मंत्री जी जल संकट है, कई जिलों में जल घर सूख रहे हैं, तो आखिरकार कैसे टैंकरों से आम लोगों की प्यास बुझेगी यदि इसी तरीके से चलता है? नहीं, देखिए, हमारे पास जो पानी है उसका हम ठीक बंटवारा करके इनके तालाबों तक तो पहुँचाएंगे। पानी जो हमारे पास है जितना, उसको ठीक से बंटवारा करके हर ज़िले के पीने के पानी के लिए तो पूरा हमारी सरकार प्रयास कर रही है, ताकि वो जहाँ जहाँ तालाब हैं, जहाँ पीने के पानी का ज़रूरत पड़ती है, वो तो पानी देंगे। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि पानी देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब मना कर रहा है। देखिए, हमारे को हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों को तो कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम तो हमेशा संविधान की विचारधारा के साथ चलते रहे। और जैसे मान जी ने भी संविधान की कसम तो खा रखी, संवैधानिक तरीके से काम भी करना चाहिए। असंवैधानिक काम नहीं करना चाहिए। जिसने संविधान की शपथ ले ली वो फिर संविधान की पालना करनी चाहिए। इतना तो राजनीति के अंदर सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है। हम आपस में मिल बैठ के इस बात को, हमारे सीएम साहब, पंजाब के सीएम साहब और बीबीएमबी का जो बोर्ड दोनों सरकारों का और
बना हुआ है वो पानी के बंटवारे के लिए ही है। उसका काम सेव पानी का बंटवारा है। जब पानी कम होगा तो कम शेर आता है, तो पानी बढ़ जाता है तो बड़ा पानी देते हैं वो। हालांकि आपने देखा कि बीबीएमबी पर वहां पर डैम पर पंजाब ने अपनी पुलिस वहां पर लगा दी कि पुलिस को पानी रोकने पर लगा दिया। देखिए वो तो गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीबीएमबी कोई दूसरे देश का थोड़ी है, हरियाणा पंजाब के अधिकारी हैं वहाँ पर, उन पे भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। वो काम ठीक कर रहे हैं, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कह रही है सर कि जिस तरह पंजाब ने विशेष सत्र बुलाया था और उस विशेष सत्र में हमने देखा था कि पंजाब के तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, चाहे वो विपक्ष है, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था उस विशेष सत्र में कि हरियाणा को अब एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। अब हरियाणा कांग्रेस ये कह रही है कि हरियाणा को भी विशेष सत्र बुलाना चाहिए इस पूरे मामले पर। देखिए बात तो ठीक है, सत्र बुलाएंगे तो हमारे सीएम साहब उस बात पे विचार कर लेंगे, लेकिन पानी तो हम पंजाब से कोर्ट के थ्रू अपना पूरा लेके रहेंगे, पानी नहीं छूटेंगे। तो लगता है जल्दी विशेष सत्र बुलाना चाहिए। देखिए ये हमारे सीएम साहब के अधिकार की बात है, वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो है हरियाणा के हक का पानी देकर रहेगा।